एक गरीब आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। भयानक यमदूत उसकी आत्मा को पकड़कर नरक की ओर ले जा रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। वो बेचारा रोते हुए बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, हे जगन्नाथ जी, हे मेरे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मुझे बचा लीजिए। लेकिन यमदूत जोर जोर से हंसने लगे। एक यमदूत बोला, अब तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। दूसरा बोला, आज तुझे सीधे नरक में ही जाना होगा। और वे उसे घसीटते हुए नरक के द्वार की ओर ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे नरक के द्वार तक पहुँचे, अचानक आकाश में तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। यमदूत घबरा गए, उनकी आंखें चौंधिया गईं और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यमदूत भी डर गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर वो गरीब आदमी कौन था जिसके लिए भगवान जगन्नाथ को खुद नरक तक आना पड़ा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी बहुत समय पहले ओडिशा के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू के पास न अच्छा घर था, न अच्छे कपड़े और न ही कोई बड़ा काम। वह हर सुबह मजदूरी करने जाता, दिन भर कड़ी मेहनत करता और शाम को थका हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। लेकिन रामू के जीवन में एक चीज ऐसी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उसकी सच्ची भक्ति। गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा मंदिर था जहां भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे। रामू हर दिन वहां जाता था, चाहे तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या वो कितना भी थका क्यों ना हो, वो मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वो रोज जगन्नाथ जी के लिए भोग जरूर लेकर जाता था। कभी एक सूखी रोटी, कभी थोड़ा सा चावल, कभी गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। वो मंदिर में जाकर बहुत प्रेम से कहता, हे जगन्नाथ जी, मेरे पास देने के लिए बस इतना ही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर वो आंखें बंद करके पूरे मन से प्रार्थना करता। उसके चेहरे पर एक सच्चे भक्त की शांति दिखाई देती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे रामू, भगवान को भी कोई ऐसी सूखी रोटी खिलाता है? दूसरा बोला, भगवान को तो राजा लोग सोने के थाल में भोग लगाते हैं। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन रामू मुस्कुराकर बोला, भगवान को भोग नहीं, भक्त का प्रेम चाहिए। कुछ दिनों बाद मंदिर के पुजारी ने एक अजीब बात नोटिस की। हर सुबह जब वे मंदिर का दरवाजा खोलते तो देखते कि भोग का थाल खाली होता था। पहले उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर खा गया होगा, लेकिन ऐसा हर दिन होने लगा। अब पुजारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह रहस्य क्या है। एक दिन रामू के पास खाने के लिए बस आधी सूखी रोटी बची थी। उसने रोटी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, पहले जगन्नाथ जी खाएंगे, फिर मैं खाऊंगा। वो वही आधी रोटी लेकर मंदिर पहुंच गया। उस समय मंदिर में कोई नहीं था। रामू ने बड़े प्रेम से रोटी जगन्नाथ जी के सामने रख दी, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर वो मंदिर के कोने में बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। कुछ देर बाद रामू को लगा जैसे मंदिर में कोई हल्की सी आहट हुई हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही उसने सामने देखा, वो स्तब्ध रह गया। जगन्नाथ जी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके सामने रखी आधी रोटी धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे कोई उसे खा रहा हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, स्वयं भगवान जगन्नाथ उसका भोग स्वीकार कर रहे हैं। उसी समय मंदिर के बाहर छिपे हुए पुजारी भी ये सब देख रहे थे। उनके हाथ कांपने लगे। अब उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये स्वयं भगवान की लीला है। सुबह होते ही पुजारी ने गांव के लोगों को बुलाया और सारी बात बता दी। गांव के लोग हैरान रह गए। जिस रामू का वे मजाक उड़ाते थे, उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान उसका भोग स्वीकार करते थे। उस दिन के बाद गांव के लोग रामू का बहुत सम्मान करने लगे। लेकिन रामू हमेशा कहता, यह सब जगन्नाथ जी की कृपा है, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। समय बीतता गया। रामू बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अचानक वह बहुत बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसे देखने आए। रामू ने धीरे से कहा, अब लगता है मुझे जगन्नाथ जी के पास जाना होगा। और कुछ ही क्षणों बाद रामू ने अंतिम सांस ले ली। लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली, अचानक कमरे में भयानक काले यमदूत प्रकट हो गए। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे डरावने थे। उन्होंने कहा, रामू, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। यमदूत उसे पकड़कर नरक की ओर ले जाने लगे। थोड़ी ही देर में वे नरक के भयानक द्वार तक पहुंच गए। चारों तरफ आग जल रही थी, दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही यमदूत रामू को नरक में ले जाने वाले थे, अचानक आकाश में तेज दिव्य प्रकाश फैल गया और एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, रुको। यमदूत घबरा गए। जब उन्होंने ऊपर देखा
तो उनके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो चुके थे। जगन्नाथ जी का दिव्य रूप देखकर यमदूतों ने तुरंत सिर झुका लिया। जगन्नाथ जी शांत स्वर में बोले, जिसे तुम नरक ले जा रहे हो वो मेरा भक्त है। यमदूत बोले, लेकिन प्रभु इसके जीवन में कुछ पाप भी हैं। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, जिस भक्त ने मुझे सच्चे प्रेम से सूखी रोटी भी अर्पित की हो उसके पापों का हिसाब मैं स्वयं रखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और रामू के सारे पाप नष्ट हो गए। रामू रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण गरीब इंसान हूँ, आप मेरे लिए नरक तक आ गए। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, जो भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसके लिए कहीं भी आ सकता हूँ। फिर उन्होंने रामू का हाथ पकड़ा और एक दिव्य मार्ग खुल गया। रामू की आत्मा जगन्नाथ जी के साथ वैकुंठ की ओर जाने लगी और यमदूत हाथ जोड़कर उस अद्भुत दृश्य को देखते रह गए, क्योंकि सच्ची भक्ति के सामने नरक भी हार जाता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की ये अद्भुत लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। और ऐसी ही भगवान जगन्नाथ जी की अद्भुत लीलाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या जिस हनुमान को लंका में रावण भी बांध नहीं पाया, उसी हनुमान को जगन्नाथपुरी में खुद भगवान ने जंजीरों में बांध दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को अपने सबसे प्रिय भक्त को बांधना पड़ा? जानिए बेड़ी हनुमान की ये अद्भुत कथा। ये कहानी शुरू होती है समुद्र से। बहुत बहुत साल पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। घंटियां बज रही थीं, शंख गूंज रहे थे और हवा में जय जगन्नाथ तैर रहा था। अब सुनो, पुरी के पास जो विशाल समुद्र है ना, वो भी ये सब देखकर खुश हो गया। इतना खुश कि वो भी भगवान का भक्त बन गया। हर सुबह समुद्र अपनी लहरें धीरे धीरे भेजता, मानो कह रहा हो, प्रभु मैं आपके चरण छूने आया हूँ। लहरें नाचती, पानी चमकता और लोग कहते, वाह क्या दिव्य दृश्य है। अब यहाँ एक बात समझो, भक्ति बहुत सुंदर होती है, लेकिन कभी कभी भक्ति भी अगर सीमा पार कर जाए तो समस्या बन जाती है। समुद्र देव को भगवान से इतना प्यार हो गया कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए। एक दिन लहरें थोड़ी ज्यादा आगे आ गईं। लोग बोले, अरे कोई बात नहीं, आज समुद्र खुश है। लेकिन अगले दिन लहरें और आगे आ गईं। घर गीले होने लगे, रास्ते डूबने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया जब समुद्र ने पूरी नगरी को ही घेर लिया। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे और सब भगवान के मंदिर की ओर भागे। हे जगन्नाथ, हमें बचा लो। भगवान जगन्नाथ सब देख रहे थे। भक्तों का डर उनकी आंखों से छुपा नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, समुद्र की भक्ति सच्ची है, लेकिन मेरे भक्तों को दुख नहीं मिलना चाहिए। अब बताओ, जब इतनी बड़ी समस्या हो तो भगवान क्या करते हैं? वो बुलाते हैं अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को। और यहाँ याद आया एक नाम, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी आए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, आंखों में भक्ति और दिल में सेवा। प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान बोले, हनुमान तुम समुद्र के किनारे रहो, जब तक तुम वहाँ हो कोई लहर मेरे भक्तों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हनुमान ने सिर झुकाया। प्रभु आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुँच गए। एक पैर आगे, गदा जमीन पर टिकाई और आंखों में तेज। जैसे ही हनुमान ने समुद्र की ओर देखा, लहरें रुक गईं। हाँ, सच में रुक गईं। जो समुद्र थोड़ी देर पहले गरज रहा था, अब बिल्कुल शांत हो गया। लहरें धीरे धीरे किनारे को छूती और वापस लौट जाती। पुरी के लोग बोले, अरे चमत्कार हो गया, घर सुरक्षित, रास्ते सूखे। बच्चे हंसने लगे। दिन बीतते गए, पुरी फिर से मुस्कुराने लगी। हनुमान जी दिन रात समुद्र के किनारे पहरा देते। कोई शिकायत नहीं, कोई थकान नहीं, क्योंकि जब काम प्रभु का हो तो थकान कहाँ आती है। लेकिन अब एक छोटी सी बात रह गई थी जिसे कोई समझ नहीं पाया, और वो थी हनुमान का दिल। एक दिन पुरी के मंदिर में बहुत सुंदर राम भजन चल रहा था। श्री राम जय जय राम। पूरी नगरी राम नाम से गूंज उठी। भक्त झूम रहे थे, आंखें बंद, दिल भरा हुआ। अब सुनो, हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम पड़ा, उनका शरीर वहीं था, पर दिल मंदिर पहुंच गया। आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। हनुमान मन ही मन बोले, प्रभु राम का नाम और मैं दूर रहूं, ये कैसे हो सकता है?
थोड़ी देर उन्होंने खुद को रोका, लेकिन भक्ति को कौन रोक पाया है। हनुमान ने गदा उठाई और बोले, बस थोड़ी देर भजन सुनकर वापस आ जाऊंगा। और वो समुद्र का पहरा छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़े। हनुमान जैसे ही हटे, समुद्र देव समझ गए अब मौका है। धीरे धीरे लहरें फिर से बढ़ने लगी, पहले एक, फिर दूसरी, और फिर भयानक उफान। पुरी फिर से डूबने लगी। लोग चिल्लाए, अरे हनुमान जी कहाँ हैं? पानी घरों में घुस गया, रास्ते गायब हो गए। मंदिर में हनुमान जी भजन में लीन थे। उधर भगवान जगन्नाथ सब देख रहे थे। भक्तों का डर, बच्चों के आंसू और समुद्र का उफान। पहली बार भगवान की आंखों में भी चिंता दिखी। उन्होंने मन ही मन कहा, हनुमान की भक्ति सच्ची है, पर मेरे भक्त भी तो मेरे अपने हैं। भगवान जगन्नाथ खुद समुद्र तट पर पहुँचे। लहरें उन्हें देखकर थोड़ी शांत हुई। उसी समय हनुमान भी भजन से लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, रुक गए, सिर झुक गया। प्रभु, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने हनुमान का हाथ पकड़ा, धीरे से बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति पर मुझे गर्व है, लेकिन अगर तुम यहाँ से गए तो मेरे भक्तों का विनाश तय है। हनुमान चुप रहे, आंखों में आंसू। फिर बोले, प्रभु, अगर आपका आदेश है तो मैं यहीं रहूंगा, बंद कर भी रहूंगा। और फिर भगवान ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांध दिया। सोने की जंजीरें, लेकिन उनमें दर्द नहीं था, केवल सेवा थी। हनुमान मुस्कुराए, प्रभु, आज से यही मेरा स्थान है। सब शांत हो गया, लेकिन रात को मंदिर में तेज आवाज गूंजने लगी। भगवान सो नहीं पा रहे थे। हनुमान बोले, समुद्र देव, कृपा कर आवाज कम करो। समुद्र बोले, ये मेरी नहीं, पवन देव की गति है। हनुमान ने अपने पिता पवन देव से कहा। पवन देव मुस्कुराए, पुत्र, भगवान के लिए मैं दिशा बदल सकता हूँ। और तभी से पुरी में ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है। जहाँ हनुमान बंधे वहीं बना बेड़ी हनुमान मंदिर। आज भी लोग वहाँ जाते हैं और समझते हैं भक्ति महान है, पर कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है। और सच्चा भक्त आदेश को सबसे ऊपर रखता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ, जय हनुमान। ये क्या, महाप्रभु और चोरी, वो भी रात के अंधेरे में चुपचाप जगन्नाथपुरी की गलियों में। आम चुराने क्यों निकल पड़े, और वो भी अकेले नहीं, अपने एक भक्त के साथ। बहुत वर्ष पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से गांव में रहते थे हरिदास। 21 वर्ष की उम्र में एक दिन मन में विचार आया, अब तक जीवन जिया पर एक बार भी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। उसी दिन सब कुछ छोड़कर नंगे पांव नीलाचल की ओर चल पड़े। जब पहली बार दूर से श्री मंदिर का शिखर दिखा तो हरिदास के कदम रुक गए, आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, इतने पास आकर भी क्या मैं आपके योग्य हूँ? डर, ग्लानि, पश्चाताप सब एक साथ उमड़ पड़ा। वो मंदिर में नहीं गए, सीधे चले गए पुरी के समुद्र तट पर। समुद्र के सामने बैठकर हरिदास ने कहा, हे जगन्नाथ, अगर आपने चाहा तो दर्शन देंगे, नहीं तो यही बैठा रहूंगा जब तक शरीर साथ दे। 3 दिन 3 रात, ना अन्न ना जल। तीसरे दिन मंदिर में अजीब घटना हुई। भगवान जगन्नाथ महाप्रसाद ग्रहण ही नहीं कर रहे। माता लक्ष्मी बोली, स्वामी, आज क्या हुआ? जगन्नाथ जी ने कहा, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त भूखा बैठा है, मैं कैसे खा लूं? लक्ष्मी जी बोली, मैं भिजवा देती हूँ प्रसाद। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, नहीं, आज मैं खुद जाऊंगा। उस रात एक छोटे से बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ समुद्र तट पर पहुँचे। बालक ने कहा, आप हरिदास हैं? हरिदास ने आंख खोली। हाँ बेटा, बालक बोला, महाप्रभु ने आपके लिए खीर भेजी है। इतना सुनते ही हरिदास मूर्छित हो गए। जब होश आया, बालक गायब था, पर मिट्टी की कटोरी रखी थी। उधर मंदिर में कटोरी गायब होने का शोर। रात में गजपति महाराज को स्वप्न आया, मेरा भक्त भूखा था, मैं खुद गया था। सुबह राजा पुजारी समुद्र तट पहुँचे। हरिदास शांति से बैठे थे। राजा ने चरण पकड़े, आप मेरे गुरु हैं। अब कथा में नया मोड़ आता है। एक दिन भगवान जगन्नाथ बहुत उदास थे। हरिदास ने पूछा, प्रभु, क्या चिंता है? जगन्नाथ जी बोले, पुरी में सब कुछ है, पर वो बाल लीलाएं नहीं।
हरिदास, कौन सी लीला? जगन्नाथ जी झुककर बोले, चोरी। आज आम खाने का मन है, चोरी के आम। हरिदास घबरा गए। प्रभु, आप और चोरी। जगन्नाथ जी हंसे। नाम बदल गया, स्वभाव नहीं। जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, हंसना नहीं, वरना पकड़े जाओगे, डरना नहीं। मैं साथ हूं और पकड़े गए तो भगवान का नाम। आधी रात दक्षिण द्वार भगवान छोटे बालक के रूप में आए। हरिदास ने कंधे पर बैठाया। राजा के बाग में पुराने आम के पेड़। जगन्नाथ बोले, वो वाला पका है। हरिदास चढ़े, पर डाल टूटी। धड़ाम, माली जाग गया। कौन है? भगवान गायब। हरिदास पकड़े गए। सुबह राजा आए, हरिदास बंधे थे। राजा, गुरुदेव, ये क्या? हरिदास बोले, आम मैंने नहीं खाए, इच्छा उनकी थी। सब सन्न। राजा रो पड़े। मेरे बाग में भगवान आए। उसी दिन पूरा बाग श्री जगन्नाथ को अर्पित। अगली सुबह समुद्र तट पर भगवान टहलते मिले। हरिदास बोले, रात भाग गए थे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, पर बाग तो मिल गया ना। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ भगवान नियम नहीं निभाते, वहाँ वो स्वयं लीला बन जाते हैं। ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय जगन्नाथ। एंड मैसेज। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान भगवान नहीं रहते, वो बालक बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, और भक्त अपनी बदनामी को भी प्रसाद मान लेता है। जय जगन्नाथ। अगर आज की कथा ने आपको भी यह एहसास दिलाया हो कि भगवान हमारे कितने अपने हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। ऐसी ही अनोखी जगन्नाथ लीलाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी नगरी में एक बहुत बूढ़ी माताजी रहती थीं। वे बिल्कुल अकेली थीं, लेकिन उनका मन भगवान जगन्नाथ की भक्ति से भरा हुआ था। वे जगन्नाथ जी को अपना सगा बेटा मानती थीं। रोज प्रेम से प्रभु के लिए भोजन बनाती, उसे सामने रखती और कहती थीं कि जब तक मेरा बेटा भोग नहीं लगाएगा, तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। माता का यह सरल और सच्चा भाव भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय था और वे उनके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन वह बूढ़ी माताजी अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। आस पड़ोस के लोग उनकी सेवा करने आए, लेकिन माताजी ने सबको मना कर दिया। वे बस यही कहती रहीं कि तुम सब जाओ, मेरा बेटा आएगा और वही मेरी सेवा करेगा। लोग यह सुनकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि उस माताजी का कोई बेटा नहीं है, लेकिन यह सब भगवान जगन्नाथ देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिसने मुझे इतने वर्षों तक बेटे की तरह प्रेम दिया है, आज उसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इसी भाव से भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे का रूप लेकर माता जी के घर पहुंच गए। वे रोज वहां आते, माता को दवा देते, भोजन बनाते और अपने हाथों से उन्हें खिलाते थे। माता जी को लगता था कि सच में उनका बेटा ही उनकी सेवा कर रहा है। एक दिन बलराम जी ने जगन्नाथ जी से पूछा, लाला, तुम रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? जगन्नाथ जी मुस्कुरा दिए और कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में जब बलराम जी ने सुभद्रा जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि पुरी में एक बूढ़ी माता बीमार हैं और लाला रोज उनकी सेवा करने जाते हैं। यह सुनकर बलराम जी भावुक हो गए और बोले कि जो भगवान पूरे संसार का पालन करता है, वही अपने भक्तों की सेवा भी करता है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बलराम जी और सुभद्रा जी भी छोटे बालक बालिका का रूप लेकर माता जी की सेवा में पहुंच गए। कोई घर की सफाई कर रहा था, कोई भोजन बना रहा था और कोई माता के पास बैठकर उनका ध्यान रख रहा था। तीनों भाई बहन मिलकर पूरी श्रद्धा से उस बूढ़ी माता की सेवा करने लगे। उधर लक्ष्मी जी को यह बात पता नहीं थी। उन्हें लगा कि भगवान उनसे कुछ छुपाकर कहीं जाते हैं। इसी कारण लक्ष्मी जी नाराज हो गईं और जैसे ही वे रूठीं, पूरी नगरी में अकाल फैल गया। भगवान जगन्नाथ समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के रूठने के कारण हुआ है। वे उन्हें मनाने बैकुंठ पहुंचे, लेकिन लक्ष्मी जी जल्दी मानने को तैयार नहीं थीं। तभी भगवान को याद आया कि लक्ष्मी जी को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। उन्होंने अपने मित्र गोपाल से सहायता ली। गोपाल की माता ने प्रेम से रसगुल्ले बनाए। भगवान वे रसगुल्ले लेकर लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। रसगुल्ले देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और अकाल समाप्त हो गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ फिर से बूढ़ी माता जी के पास लौट आए और पूरी लगन से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद माता जी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। एक दिन माता जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने स्वयं भगवान अपने दिव्य रूप में खड़े हैं। भगवान ने कहा, मैया, अब मेरे साथ चलो। माता जी ने प्रेम से पूछा, जब अंत में ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? तब भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त का दुख मैं दूर से नहीं देख सकता। यह कहकर भगवान अपनी उस प्यारी माता को अपने धाम ले गए। जहां न कोई दुख है
और न कोई पीड़ा, केवल शांति और प्रेम है।